गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर में पेडागॉजी और ज्योग्राफी के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है प्रायोगिक कार्य के प्रकार। मैंने पूर्व कक्षा में आपको बताया था कि प्रायोगिक कार्य के जो प्रकार है वह दो प्रकार से बांटे गए हैं। एक तो था प्रयोगशाला के अंदर किए जाने वाला कार्य, एक था प्रयोगशाला के बाहर किए जाने वाला कार्य, जिसके अंतर्गत मैं आपको प्रयोगशाला के अंदर किए जाने वाले कार्यों को पढ़ा चुकी थी। उसके अंतर्गत हमने पढ़ने के पश्चात हमने देखा कि प्रयोगशाला के बाहर कौन से कार्य किए जाते हैं, जिसमें मैंने आपको क्षेत्रीय भ्रमण व सर्वेक्षण कार्य बताया था, जिसके अंतर्गत हमने आनंददायी शिक्षण संबंधी जो कार्य थे उसके बारे में हमने पढ़ा था कि इसमें जो बालक है उनको किस प्रकार अध्ययन कार्य करा जाए जो उनको आनंद का अनुभव दे सके, किस प्रकार हम करें। तो जो मनोवैज्ञानिक थे, जो शिक्षा शास्त्री, उन्होंने बताया कि हम खेल के माध्यम से छात्रों को शिक्षण कार्य करवा सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो प्राथमिक स्तर के जो बालक होते हैं, अगर उन्हें हम खेल के माध्यम से कोई शिक्षण कार्य करवाते हैं तो उन्हें उसको समझने में या पढ़ने में रुचि उत्पन्न होती है, क्योंकि एक खेल का माध्यम ही ऐसा है जिससे हम छात्रों को शिक्षण कार्य कराने में सक्षम हो पाते हैं। तो हम देखते हैं इसके अंतर्गत खेल में शिक्षा, खेल में शिक्षा। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि वर्तमान समय में छात्रों को खेल के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है, क्योंकि खेल के माध्यम से जो छात्र है वह सीखने की कोशिश करता है। और भूगोल के अंतर्गत हम देखें तो जो शैक्षिक खेलों का महत्व बहुत ही बढ़ रहा है, क्योंकि हम खेल के माध्यम से ही छात्रों को शिक्षण कार्य करवा सकते हैं और हम खेल के माध्यम से ही छात्रों को संपूर्ण जानकारी विषय के अंतर्गत प्राप्त करवा सकते हैं। क्योंकि अगर हम खेल के माध्यम से छात्रों को शिक्षण कार्य करवाते हैं तो वह काफी आनंददायी होता है। तो हम इसके अंतर्गत देखते हैं कि हम किस प्रकार खेल के माध्यम से छात्रों को शिक्षण कार्य करवाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सपोज करो कि ये क्या है, राजस्थान का महानगर है। इसके अंतर्गत हम राजस्थान के जो जिले हैं उसको अंकित करेंगे। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि हम इसमें खेल का जो नाम है वह क्या रखेंगे। पहला हो जाएगा खेल का नाम। अब खेल का नाम क्या हो जाएगा, पर्ची खोलो जीरा बोलो। हमने इसके अंतर्गत जो खेल का नाम है वह रखा है पर्ची खोलो और जीरा बोलो। अब हम देखते हैं कि जो हम
राजस्थान का मानचित्र, परंतु जिले का नाम नहीं लिखा। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो अध्यापक है उसने तैयारी क्या की है, तो उसने जो लपेट फलक है इसका राजस्थान का जो मानचित्र है वह काम में लिया है, परंतु उसके अंतर्गत जो जिले हैं वह उसने नहीं लिखे गए हैं। अब जो सेकंड चीज जो काम में ली है वह ली है राजस्थान के जिलों की पर्चियां। जो राजस्थान के जो जिले हैं उनकी जो हमने पर्चियां बनाई है उसको भी इसके अंदर हम ऐड करते हैं। तो हमने खेल खेल के माध्यम से जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं या हम जो खेल खिला रहे हैं छात्रों को, उसकी तैयारी हमें इस प्रकार करनी है। हमें वे राजस्थान के जो जिले हमें राजस्थान के मानचित्र हमें उनके जिले हम छात्रों को भरने के लिए इसमें बोलते हैं। सबसे पहले हम खेल से तैयारी करेंगे कि हम इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे इसका खेल का जो नाम है वह क्या लिखेंगे, तो हम लिखते हैं पर्ची खोलो और जिला बोलो। इसके अंतर्गत जो छात्र है वह पर्ची खोलेगा और जो जिला निकलेगा उसको बोलते हुए राजस्थान के मानचित्र में वह अंकित करेगा। फिर हम देखते हैं कि हम जब खेल के माध्यम से छात्रों को शिक्षण कार्य करवा रहे हैं तो उसके लिए हमारा उद्देश्य क्या होगा, तो उसके लिए हमारा उद्देश्य होगा कि हम अभ्यास द्वारा पक्का छात्रों को हम याद करवाया जाए जो चीज हम छात्रों को करवा रहे हैं। तो खेल के माध्यम से इस प्रकार छात्रों को प्रदान की जाए कि जिससे छात्र उस शिक्षण कार्य को कभी भूल नहीं सके और उन्हें पक्का याद भी हो जाए। फिर आती है हमारी बात विषय वस्तु पर कि शिक्षण के लिए विषय वस्तु है उसकी हमें क्या आवश्यकता पड़ेगी। जब हम खेल खेलेंगे तो हम उसके अंदर देखते हैं कि हमें उसके लिए क्या चाहिए, राजस्थान के जिले चाहिए। फिर हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत अध्यापक की क्या तैयारी होगी, तो अध्यापक उसके लिए क्या तैयारी करेगा कि वह जो लपेट फलक होता है उसके ऊपर वो राजस्थान का मानचित्र बना देगा, परंतु जो उसके अंतर्गत जिले आते हैं उसको वह अंकित नहीं करेगा, क्योंकि जिलों को हम छात्रों के द्वारा बुलवाने का प्रयास करेंगे। फिर है हमारा लास्ट में जो राजस्थान के जो जिले हैं उसकी पर्चियां हम बनवाएंगे, क्योंकि पर्ची बनवाना भी जरूरी होता है। जब हम छात्रों को पर्ची देंगे तो छात्र पर्ची खोल के उस जिले को मानचित्र के अंतर्गत प्रदर्शित करेंगे। अब हम इसकी देखते हैं क्रियाविधि कि हम किस प्रकार खेल को प्रारंभ करेंगे। क्रियाविधि के हम छात्रों को किस प्रकार खेल के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अध्यापक है वह कक्षा के विद्यार्थियों को दो भागों में बांट देता है। क्या करता है कि अध्यापक
कक्षा के अध्यापक कक्षा के विद्यार्थियों को दो समूहों में बांट देता है। सबसे पहले जो अध्यापक है वह क्या करेगा कि छात्र को दो समूह में बांट देगा। अब दोनों दलों के विद्यार्थियों को छात्र क्या दे देता है, नंबर दे देता है, यानी अध्यापक क्रमांक दे देगा, जैसे 1 2 3 4। इस प्रकार दोनों समूह को ये क्रमांक बांट देता है। अब बांट देने के पश्चात वह क्या करता है कि वह और उन दोनों समूहों को सही स्थिति में बैठा देता है। सही में बैठा कर सामने दीवार पर क्या कर देगा, मानचित्र वाला लपेट फलक लटका क्या करेगा, वह सही स्थिति में छात्रों को बैठा देगा। बैठाने के बाद वह दीवार पर जो मानचित्र वाला जो लपेट फलक है उसको लटका देता है। लटकाने के पश्चात जो अध्यापक है वह क्या करता है कि जो हमने जिलों की पर्ची बनाई है उसको छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। इसके अंतर्गत हमें ध्यान देना है कि जो पर्ची बांटी गई है वह हमारे बिना बोले छात्र नहीं उठाए या देखे नहीं। इसके अंतर्गत अध्यापक जब एक क्रमांक के माध्यम से छात्रों को बुलाता है, यानी एक अध्यापक ने एक नंबर बोला है तो दोनों समूह से एक एक नंबर के जो क्रमांक हमने छात्रों को दिए हैं वही जो दो छात्र हैं वह आते हैं। आने के बाद अध्यापक उन्हें उस पर्ची को उठाने के लिए बोलता है। जो पर्ची छात्र के समक्ष आती है, जो जिला निकलता है तो वह जिला छात्र बोलते हुए मानचित्र में अंकित करता है और लिखता है। अगर वह जो जिला निकला है अगर छात्र भर देता है तो उसको एक अंक मिल जाता है। अगर दूसरे पास में खड़ा हुआ छात्र जिला बोल लेता है परंतु लिख नहीं पाता है तो उसी के समूह से हम दूसरे छात्र को बुलाते हैं और जब वह छात्र उस जिले को भरने में भर देता है तो उसको एक अतिरिक्त अंक मिल जाता है। तो इसके अंतर्गत हमें ध्यान देना है कि जो जिला छात्रों को निकलेगा वह जिला हम छात्रों को राजस्थान के मानचित्र में हमें बोलते हुए लिखवाना है। जिसके अंतर्गत क्या होगा कि ऐसे जब ये छात्रों को इस प्रकार जो हम जिले अंकित करने के लिए बोलेंगे तो ऐसे प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक हम राजस्थान के मानचित्र के अंतर्गत सभी जिलों को अंकित नहीं कर लेते। अंत में देखा जाता है कि किस समूह के अंक ज्यादा प्राप्त हुए हैं और जिस समूह में ज्यादा अंक मिलते हैं उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है और उसका अंक की काउंटिंग करके उसको प्रोत्साहित
क्योंकि हमने देखा है कि खेल में हार जीत तो होती रहती है, क्योंकि अगर हम जो टीम जो समूह को कम अंक मिले हैं, जो टीम अविजेता रही है, उसको भी हमें प्रोत्साहित करना है। क्योंकि हम जब छात्रों को प्रोत्साहित करते हैं तो छात्र क्या करता है कि हमारे द्वारा कराए गए जो खेल होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करता है। अगर हम छात्रों को खेल के माध्यम से शिक्षण कार्य करवा रहे हैं, अगर कोई टीम हार गई है, अगर हम उसे प्रोत्साहित नहीं करते हैं तो छात्र के मन में निरस्ता आ जाती है और छात्र अगले समय जब हम खेल के माध्यम से छात्रों को शिक्षण कार्य करवाएंगे तो छात्र शिक्षण कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वह उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं होता है। इसलिए हमें छात्रों को देखना है कि जब हम छात्रों को खेल के माध्यम से हम शिक्षण कार्य करवा रहे हैं तो छात्रों को हमें मोटिवेशन करना ही है। तो हम अंत में देखते हैं कि हम छात्रों को खेल के माध्यम से किन टॉपिक को पढ़ा सकते हैं जिससे छात्रों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। क्योंकि हमने देखा है कि हम अगर छात्रों को शिक्षण कार्य खेल के माध्यम से करवाते हैं तो छात्रों को वह शिक्षण कार्य करने में रुचि उत्पन्न होती है और छात्र कभी उस कार्य को नहीं भूलते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि जब हम पाठ्य पुस्तक से छात्रों को शिक्षण कार्य करवाते हैं तो छात्र शिक्षण कार्य कर लेते हैं, परंतु कुछ समय पश्चात उसको उस चीज़ को वह भूल जाते हैं। परंतु अगर हम कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन्हें अगर हम खेल के माध्यम से छात्रों के सामने प्रस्तुत करें तो छात्र के मन में एक विशेष प्रकार की रुचि बनी रहती है। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं, हम क्या करते हैं इसके अंतर्गत जब ये खेल समाप्त हो जाता है तो छात्रों को हम और दूसरे खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे छात्र अधिक से अधिक खेलों में पार्टिसिपेट कर सके, उनका प्रोत्साहन को बढ़ाते हैं, जिससे बढ़ चढ़ के जो छात्र भाग लेते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक है जिन्हें हम खेल के माध्यम से छात्रों को शिक्षण कार्य करवा सकते हैं। तो हम देखते हैं इसके अंतर्गत के द्वारा हम अन्य जानकारी ले सकते हैं। जैसे कृषि उत्पादन, खनिज उत्पादन, उद्योग धंधे, राष्ट्रीय राजमार्ग, जल संसाधन, आदि संभव है। इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि हम कौन कौन से जो टॉपिक है जिनके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो कृषि उत्पादन हुआ,
खनिज उत्पादन, उद्योग धंधे, राष्ट्रीय राजमार्ग और जल संसाधन आदि आदि इस प्रकार की इससे हम जानकारी हम ले सकते हैं कि इन टॉपिक को हम खेल के माध्यम से खनिज का उत्पादन कहाँ हुआ है, उद्योग धंधे किस प्रकार के होते हैं, कृषि का उत्पादन कहाँ हुआ है, जल संसाधन के बारे में, राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में अधिक जो जानकारी है वो हम इस खेल के माध्यम से छात्रों को हम जानकारी प्रदान कर सकते हैं। तो ये था खेल खेल में शिक्षा प्रदान करना कि खेल के माध्यम से छात्रों को किस प्रकार शिक्षा प्रदान की जाए। अब हम इससे संबंधित आज का आपका गृह कार्य है आनंददायी शिक्षण संबंधी कार्यों का वर्णन कीजिए कि आनंददायी शिक्षण संबंधित कार्यों का वर्णन कीजिए। ये आपको आपके नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है, इससे सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए। धन्यवाद।